माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे मंत्री जी बहुत सीधे साधे सरल हैं, इसलिए मैं उनको बहुत सरल भाषा में प्रश्न पूछ रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में कोई ऐसी परंपरा है क्या कि दूल्हे के बगैर बारात जाया जाता है? माननीय अध्यक्ष महोदय, अब जैसे माननीय नेताजी का मैं इशारा समझ रहा हूँ कि हम लोग दिल्ली और बॉम्बे में इन्वेस्टर सम्मेलन किए थे, शायद उसके इशारा कर रहे हैं वो। तो निश्चित तौर पर नया उद्योग नीति हमारा बना है और सभी सरकारों ने अपने अपने उद्योग नीति को लेकर बाहर में जाते हैं और उद्योगपतियों को आमंत्रित करते हैं कि हमारे प्रदेश में आकर वो आप उद्योग स्थापित करें। कांग्रेस सरकार में भी विदेश तक कभी इन्वेस्टर सम्मेलन हुआ था। माननीय अध्यक्ष महोदय जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने तो कई बार इन्वेस्टर सम्मेलन किया और उसी तरह से हमारे अभी माननीय विष्णुदेव साय जी के द्वारा भी बम्बई या दिल्ली में इन्वेस्टर सम्मेलन किया गया है और उसमें हम लोगों को बड़ा लाभ मिला है। 31 प्रस्ताव हमको मिले हैं जिसमें लगभग 47,000 करोड़ का इन्वेस्ट का प्रस्ताव हमको मिला है। और जिस दिन आप लोगों ने आपने प्रश्न लगाया उसके बाद में अभी 1 लाख करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट का ऑफर हम लोग को मिल चुका है और आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे और छत्तीसगढ़ के जो हमारे नौजवान साथियों को रोजगार उपलब्ध हो सके। देखिए साहब जी, मंत्री जी, आपको जितना सिखाया गया आपने तो कह दिया। मेरा पूछने का अर्थ ये है, बिना दूल्हे के बारात का मतलब ये है कि आपने अपने उद्योग के लिए भूमि का चयन किया ही नहीं है और भूमि का चयन नहीं हुआ है, आप वहाँ इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं और बिना भूमि के आप कैसे बताएंगे कि कौन से भूमि में कौन सी इंडस्ट्री लग रही है? दूसरी बात, 31 आदमी का आपने जो चयन किया है उद्योगपतियों का, आपने इनविटेशन भेजा है, इनविटेशन टू इन्वेस्ट। आपको यहाँ आकर हमें हमारे छत्तीसगढ़ में आपको उद्योग लगाना है, इसलिए आपने आमंत्रित किया है। तो ये आए नहीं है, आपने लिख लिख के बुलाया है। तो मैं कह रहा हूँ इतनी जल्दी नहीं है, आप अच्छे से विभाग में काम करा लीजिए, अपना ज़मीन खोज लीजिए, जल का स्रोत समझ लीजिए, बिजली वहाँ आएगी कि नहीं ये समझ लीजिए, उसके बाद आप जाइए ना। किसने मना किया? आप भी जाइए, जैसे पूर्व मुख्यमंत्री जी विदेश जाते थे, हम लोगों को भी ले जाइए। 1-2 में तो चल ही सकते हैं। कोरबा वगैरह जाना हुआ तो कोरबा के लिए जाएंगे तो हम भी चलेंगे विदेश, देखेंगे कि आप वहाँ विदेश में क्या क्या करते हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताजी ने बहुत अच्छी बात कही। इस बार हम लोग कहीं भी इन्वेस्टर सम्मेलन करने के लिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनको भी आमंत्रित करेंगे। हम तो चाहते हैं कि पक्ष और विपक्ष मिलकर इस प्रदेश के विकास को आगे बढ़ाने में प्रयास करें, उद्योग लगाने का प्रयास करें। और जैसे माननीय नेताजी ने कहा भूमि लैंड के बारे में, तो नियोक्ताओं के द्वारा मांग के अनुसार भूमि प्रदान की जाती है। बहुत जगह वो स्वयं निजी भूमि का भी अधिकरण का परमिशन न्यायालय कलेक्टर के माध्यम से होता है और हम लोग का भी लैंड बैंक जो रहता है उसको भी उनको देते हैं। अभी 4 जगह हमारे नए निवेशकों ने भूमि चिन्हित कर लिया है। अगर कहेंगे तो उसको कहाँ पर चिन्हित हुआ है उसको भी बता देता हूँ। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे 4 भूमि जो चयन किए हैं उसमें मेजर पॉलीमेक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सेमीकंडक्टर को NRDA द्वारा 28 फरवरी 2025 को नया रायपुर में आवंटित की गई है 10 हेक्टेयर भूमि RDA के द्वारा। इसी तरह से एसफेन इंश्योरेंस एप्लायंसेस इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे पंखा रैंक बैंक डाटा सेंटर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नया रायपुर में ज़मीन का चयन किया गया है। अब्रलगिरी एनर्जी सोलर पावर द्वारा डाका चाका डंगनिया विकासखंड पथरिया मुंगेली में स्थल चयन किया गया है। और जो भी इच्छुक जहाँ पर वो चाहते हैं उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको ज़मीन मिल जाए और उद्योग लगे, इसके लिए हमारा पूरा प्रयास रहता है।
मैं आपको ज़्यादा परेशान नहीं करूंगा। आप लोग दिल्ली में मीटिंग करने गए थे तो 1 करोड़ 3 लाख आपने खर्च कर दिया। मुंबई गए थे तो 1,61,000 आपने सिर्फ होटल में, किराए में, बैठक में और यात्रा व्यय में और इन्वेस्ट व्यवस्था में कर दिया था। क्या आप इसके लिए अलग से जो इन्वेस्ट मैनेजमेंट करने वाले हैं उनको आपने पैसे दिए हैं कि आपके अधिकारीगण जो गए थे उनकी व्यवस्था में आप गए थे? इस बात को क्या आप बता पाएंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेश सम्मेलन करते हैं, वहाँ पर जो होटल का है, उद्योगपति आते हैं उनको खाना पीना का है और भी जो किराया का पैसा लगता है वो सारी खर्चा आती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस स्पीड से माननीय दोनों चल रहे हैं उसमें आप विशेष कृपा करके प्रश्न काल को 5-1 मिनट और बढ़वा दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नेताजी को बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने दिल्ली में आपके चंद्राकर जी को तकलीफ हो रही है और ये समय भी बीतते जा रहा है। 1 मिनट में बता देता हूँ। 1 मिनट ना, मेरी बात सुन लो, उसको जोड़ दो। आप उनके या तो आप जवाब दो या इनके प्रश्न में 2 मिनट निकाल दें। हाँ, आप प्रश्न लंबा मैं कर आधा मिनट का प्रश्न करूंगा। नहीं, आप लंबा कर लिए। जैसा कि ये कह रहे 1 मिनट बाकी है। हैं, स्वीकार कर रहे हैं कि उद्योगपतियों को बुलाते हैं और उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। हाँ, करते तो हैं। मैं पूछ रहा हूँ, पीने खाने की व्यवस्था करते हैं कि खाने पीने की व्यवस्था करते हैं? प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय